केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईसीएमआर और एम्स से जारी एक रिपोर्ट के हवाले में इस बात का दावा किया है कि कोविड इंजेक्शन की वजह से हाल के दिनों में जो कुछ भी डेथ हो रही है यंगस्टर्स की खास करके, जिसमें बताया जा रहा था कि इसका कोविड इंजेक्शन का दुष्परिणाम है, उसको सिरे से खारिज किया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुनीला गर्ग मौजूद हैं, जो खुद भी कोविड टास्क फोर्स की मेंबर भी रही हैं। मैम, एक बात बताएं कि जो नया रिसर्च आया है उसको किस तरीके से आप लोग देख रही हैं? देखिए, ये तो हम बहुत आपने इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा और आम जनता की जानकारी के लिए मैं ये कहूँगी कि आपका ये मीडिया बाइट बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि मैं कहना चाहूँगी कि आज की तारीख में जो हम डेथ्स कह रहे हैं, यानी कि यंग डेथ्स की बात कर रहे हैं 18 से 45 साल के बीच में, उसके कई कारण होते हैं बेसिकली। और आज का आप देख रहे हैं यंगस्टर्स का लाइफस्टाइल का चेंज होना, इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होना, यानी कि फैमिली हिस्ट्री है। और यंग बच्चे हमारे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का बहुत ज़्यादा शिकार हैं। और मैं परसों ही हमने उसका चैनल पे एक प्रोग्राम किया था शेफाली जरीवाला की डेथ्स के बाद में। तो हम देख रहे हैं कि आज के बच्चे जो है एक्सेसिव जिमिंग कर रहे हैं करके, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। प्रोटीन पाउडर्स जो कि हमारे ट्रेन प्रोवाइडर्स नहीं हैं, वो भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें, और मैंने ये भी चर्चा की कि हमें जितने भी कॉस्मेटिक्स वगैरह मार्केट में यूज़ होती है जो हमारे यंगस्टर्स यूज़ करते हैं, उसका भी दुष्परिणाम है। अब वापस हम आते हैं कोविड वैक्सीन की चर्चा पे। मैं कहना चाहूँगी कि हमने जितने भी करोड़ों वैक्सीन, 220 करोड़ के करीब लगभग वैक्सीन हमने दिए। और ये मैं कहना चाहूँगी कि वैक्सीन्स ने हमें डेथ्स और हॉस्पिटलाइजेशन से बचाया, जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट पर्पस था वैक्सीन का। और हमारे सभी वैक्सीन्स जो हैं, चाहे वो कोविशील्ड था या हमारा कोवैक्स वैक्सीन था, ये सभी इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म पे थ्रू ऑल स्टेजेस ऑफ ट्रायल्स होके ये बनाए गए थे और ये बेसिकली सेफ़ हैं। और इसके विषय में भी मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि केवल हमारे देश में नहीं, विदेशों ने भी देखा कि किस तरीके से भारत ने कोविड पे काबू पाया है। मैम, 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों में खास करके ये रिसर्च हुआ है। जिस तरह की जानकारी आ रही है उसमें एक सिरे से खारिज किया गया है कि सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह इंजेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि जो दूसरी बीमारियां हैं या दूसरी आपके शरीर में परेशानियां हैं उसकी वजह से ये अरेस्ट हो रहे हैं, राइट? बिल्कुल ठीक आपने बताया कि यंग डेथ्स हैं 18 से 45 साल के बीच में हैं। तो उसके मैंने जैसे कि शुरुआत में भी बताया, हम उसको वैक्सीन क्यों कारण मान रहे हैं। हमारे वैक्सीन जब इन्वेंट हुए बिल्कुल सेफ़ हैं, परंतु आज के बच्चे और आज के युवा और 18 से 45 साल के लोग, पहले की अगर हम बात करें तो वो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के इतने ज़्यादा शिकार नहीं होते थे। आज के बच्चे इसलिए भी शिकार होते हैं क्योंकि वो तंबाकू का भी सेवन करते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक डिजीज़ होता है। सो बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से हमारी सडन कार्डियक डेथ्स हो सकती हैं। तो जिसमें कि इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे बच्चों में या हमारे युवाओं में मोटापे का बढ़ना। और आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि आप सब लोग अपने तेल में 10% की कमी करें, क्योंकि मोटापा बहुत जल्दी से और अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। और जिसके साथ साथ हमारे ये क्रॉनिक डिजीज़ेस, जिसमें कि मैंने डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक वगैरह का नाम लिया, ये भी हैं। परंतु साथ ही साथ हम ये नहीं वो कर सकते कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि जीन्स, फैमिली हिस्ट्री है, तो उस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है। परंतु आपके चैनल के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज का बच्चा सोशल मीडिया से प्रभावित ना हो, स्ट्रेस स्ट्रेन ना करे, योगा, मेडिटेशन, लाइफस्टाइल, अपनी डाइट का ख्याल रखें। और जितना प्रिस्क्राइब किया गया है, चाहे आप वॉक करें, चाहे 30 मिनट की तेज़ वॉक करें, यानी कि हम कहते हैं आप वॉकिंग करने जाओ तो 30 मिनट की वॉक होनी चाहिए। जिमिंग है तो 40-45 मिनट्स, मैक्सिमम 1 घंटा, और वो भी बीच में आप ब्रेक लेके करें, कंटिन्यूसली ना करें। और अननेसेसरी पाउडर्स का प्रयोग ना करें, यानी कि प्रोटीन पाउडर्स हैं या कुछ बहुत लॉन्ग फास्टिंग कि हम ओवरनाइट पतले हो जाएंगे। सो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइफस्टाइल में मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है। कर्नाटक के हासन में देखा गया, अभी पिछले कुछ दिनों में 20 लोगों की मौत हुई। वहाँ के सीएम ने भी आरोप लगाया कि हो सकता है ये कोविड की वजह से हो। तो इस तरीके से क्या आपको लगता है कि आरोप लगाना सही है या सत्यता की पहले जांच होनी चाहिए? देखिए, पहले हमेशा किसी भी चीज़ की कॉज एंड इफेक्ट की जांच होनी चाहिए, यानी कि सत्यता की हम जांच करें कि जिनकी डेथ हुई उनमें कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं थी, उनमें कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ तो नहीं था, वो क्या एक्सेसिव किसी चीज़ का, तंबाकू वगैरह का प्रयोग तो नहीं कर रहे थे।
क्योंकि ये एक बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि एक एरिया से 15-20 डेथ हो जाए तो हम बहुत ज़्यादा चिंतित होना स्वाभाविक है, परंतु उसका इन्वेस्टिगेशन भी होना स्वाभाविक है। ये मैं आपको एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँ कि जो भी वैक्सीन्स आते हैं, कोई भी वैक्सीन 100% सेफ नहीं होता। आज हम कहें कि 100, हर एक वैक्सीन के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं, परंतु जैसे कि फाइज़र कंपनी का निकला था, जिसका कि हमने प्रयोग नहीं किया, वो mRNA प्लेटफॉर्म पे बना हुआ वैक्सीन था, जिसकी वजह से मायोकार्डाइटिस यानी कि हार्ट की मसल्स को इन्फ्लेम होना या उनमें सूजन आना और मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह उसकी वजह से पाया गया, और जिसको कि फाइज़र कंपनी ने स्वीकार किया और उसको विड्रॉ भी कर लिया। परंतु मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी मेंबर के होने के नाते ये भी कहना चाहूँगी कि कई देशों ने वैक्सीन को, कोविड वैक्सीन को अपने एनुअल प्रोग्राम में भी शामिल किया है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैं साथ में इससे ये कह के भी कहना चाहूँगी कि ये, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये विदेशों में चर्चा का विषय था कि बेसिकली इंडिया ने कैसे कोविड से निजात पाया, हाउ 1 बिलियन पीपल फॉट अगेंस्ट कोविड, क्योंकि हमारे पास में हमने अपनी सुविधाओं को तो जिस प्रिपेयर किया, जैसे क्योंकि नया वायरस था, हमें प्रिपरेशन शुरू से करनी पड़ी, वैक्सीन का निजात करना पड़ा, परंतु हमने भरपूर तरीके से और सही तरीके से वैक्सीन का प्रयोग किया, यानी कि पहले हेल्थ वर्कर्स को देना, फिर बूढ़ों को देना, फिर जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनको देना। हम बहुत ही साइंटिफिक तरीके से चले हैं। तो इस तरह की मैं ये कहूँगी कि ये अफवाह फैलाना भी बहुत गलत रहेगा कि कोविड वैक्सीन की वजह से हुआ है, और ये अगर किसी के भी जहन में नहीं बसना चाहिए। वैक्सीन सेफ़ है और इसने हमें डेथ्स और हॉस्पिटलाइजेशन से बचाया है। निश्चित रूप से वैक्सीन सेफ है और ये बात ICMR, एम्स और तमाम तरह के निष्कर्ष से भी निकला है। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।